स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज के क्लास में हम लेकर आए हैं 12th वालों के लिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स। और भी हमने इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी हम बता चुके हैं इससे पहले क्लास में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा जाकर। हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे अनसॉल्व्ड की भी, न्यूमेरिकल की भी, जो भी आपको टॉपिक ढूंढना हो आपको वो सारा कंटेंट उसमें मिल जाएगा। इस क्लास में हम लेकर आए हैं मैग्नेट, जो आपकी यूनिट है दूसरी, जो आपकी बुक की दूसरी यूनिट है मैग्नेट, जो चुंबक है, उसके आज न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, जितना भी आज की क्लास में बताएंगे इस क्लास के जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला जो आज का सवाल है उसको बताने से पहले हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं। आज का जो सवाल है इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सबसे पहले अगर वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर घटक की बात करी जाती है, ऊर्ध्वाधर को हम बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। तो जब भी वर्टिकल की बात आती है तो आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? V बराबर में BE साइन थीटा। ठीक है, BE क्या है? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, और ये वाला V क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक है, और साइन थीटा क्या है? यहाँ पर कोण है। उसके बाद अगर बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, आपको पता होगा दो घटक होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर और दूसरा क्या होता है? क्षैतिज घटक। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर की बात होती है तो V लगाते हैं यानी वर्टिकल, और क्षैतिज की बात करते हैं तो बोलते हैं क्षैतिज को इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? उसका पहला लेटर लिख लेते हैं H। फॉर्मूला क्या होता है? H बराबर में BE cos थीटा। क्या, तो दोनों फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगर वर्टिकल है तो लगेगा साइन, और अगर H यानी हॉरिजॉन्टल है तो क्या लगेगा? कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे। अब तीसरे फॉर्मूला देखिए, अगर बात करते हैं टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर होता है V अपॉन में H, यानी वर्टिकल ऊपर रहेगा और हॉरिजॉन्टल नीचे। अगर यहाँ से थीटा का मान निकाले तो क्या हो जाएगा? टेन इधर पहुंच जाएगा, यानी टेन इनवर्स हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा? थीटा बराबर में टेन इनवर्स V अपॉन में H। बस यही दो तीन फॉर्मूले हैं, इससे आपके ये वाले सवाल लगेंगे जो अब आज की क्लास में हम पहला सवाल है। पहला क्या है यहाँ पर कि एक स्थान पर दे रखा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। अब देखिए वर्ड आया ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है? वर्टिकल, यानी कि V लगेगा। V का मान दे रखा है 0.3 गॉस। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? नति कोण दे रखा है। देखिए लिखा हुआ है कोण। कोण का मतलब क्या है? थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री, यानी कि दो चीजें हमको क्वेश्चन में दे रखी हैं। अब देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है? आपको BE निकालना है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में निकालना है क्षैतिज घटक। क्षैतिज का मतलब अभी हमने आपको बताया हॉरिजॉन्टल, यानी कि आपको H निकालना है। पहले पार्ट में आपको BE निकालना है, दूसरे पार्ट में H निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अभी हम आपको बता चुके हैं V दे रखा है, थीटा दे रखा है। हमने आपको ये फॉर्मूला अभी हमने क्लास के स्टार्ट होते ही बता दिया था कि ऊर्ध्वाधर की बात आती है तो फॉर्मूले में हम क्या लगाते हैं? साइन थीटा लगाते हैं, और साथ में BE। तो BE की वैल्यू मिल जाएगी कैसे? V भी दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है, दोनों को पुट करेंगे। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर आ जाएगा 0.3 बराबर में BE। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √2। √2 उधर पहुंच जाएगा यहाँ पर इस साइड में, तो क्या हो जाएगा? BE बराबर में 0.3 इंटू में √2। आप यहाँ तक भी निकाल देंगे तो भी ठीक है, और इसका मात्रक जरूर लिखते हैं, क्या होता है? गॉस होता है। अगर आपको √2 की वैल्यू पता है तो √2 की वैल्यू रख के आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा BE बराबर 0.4242 गॉस। इतना याद रखिए। कोई भी न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो लास्ट में उसकी यूनिट जरूर लिख दीजिए, यूनिट के भी मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले पार्ट में निकालना था हमको H। तो H कैसे निकालेंगे? अब आप सोचेंगे H बराबर हम लगा दे रहे BE cos थीटा तो निकल आएगा, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये वाले थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी है। यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक के लिए नति कोण दे रखा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं। ऊर्ध्वाधर दे रखा है, यानी आपको यहाँ पर साइन थीटा में थीटा की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे। अब कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला हमको पता है, टेन थीटा बराबर में V अपॉन में H। यहाँ से भी H निकल सकता है, तो फॉर्मूले में क्या किया हमने? H निकालने के लिए H को उधर पहुंचा दिया, टेन थीटा इसके नीचे आ जाएगा। बस वैल्यू को पुट करेंगे, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1। तो ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.3 गॉस। ये
इस वाले जो चैप्टर है इसमें हमने एक ही सवाल यहाँ पर लगा रखा है पीडीएफ में, लेकिन इस वाले क्वेश्चंस में केवल इसी तरीके के सवाल आते हैं। जो भी हमने आपको अभी 3 फॉर्मूले बताए बस इन्हीं के बेस पर v पूछेगा, कभी h पूछेगा, कभी थीटा की वैल्यू पूछेगा। तीनों के हमने बता दिया है। इन्हीं तीनों के फॉर्मूले के बेस पर आपके सवाल सारे लग जाएंगे और इससे आता है एग्जाम में। ये देखिए 2020 में पूछा भी गया है। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलें तो भाई ये वाला सवाल भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का भी आता है एग्जाम में और लास्ट ईयर भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि एक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स दे रखा है, यानी फाई का मान। चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई से। और उसके बाद यहाँ पर दे रखा है 0.1 सेकेंड में इतने से इतना बेवर हो जाता है। यानी क्या कहा गया है कि जो फ्लक्स है वो ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड दे रखा है, यानी टाइम दे रखा है, टी का मान 0.1। अब जब भी 2 मान दे रखे होते तो हम क्या करते हैं, मतलब इतने से इतनी चीज़ है तो क्या करते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाला घटा देते हैं। तो इसमें क्या किया है, या ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देते हैं। तो हमने यहाँ पर ये फाई का मान जो था ये 2 दे रखा था कि इतने वेबर से इतने वेबर कर दिया जाता है। तो कैसे करते हैं भाई, 1 में से हमने 0.1 घटा दिया तो हमारी फाइनल जो डेल्टा फाई की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, कुंडली में विद्युत वाहक बल पूछा जा रहा है, यानी ई का मान। तो फॉर्मूला ये वाला याद रखिए, ये क्या है, फैराडे का नियम है दूसरा। ई बराबर में क्या होता है, डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, मान रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पर भी ये सेम फॉर्मूला यूज़ हुआ है, बस यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन क्या कर दिया गया है, ठीक है। जब भी इस तरीके से डी लगा हुआ होता है, डी लगा दीजिए, डेल्टा लगा दीजिए, बात एक ही होती है। इसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन से होता है। यहाँ पर फाई की वैल्यू कैसे दे रखी है, एक्स टी स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है, एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पर टी की वैल्यू नहीं दे रखी थी। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, डी अपॉन डी टी लगा दिया, फाई की वैल्यू रख दी। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हुआ है, यहाँ पर जो मैथ वाले हैं उनको तो आता ही होगा, लेकिन बायो वाले हैं तो उनको भी कोई टेंशन की बात नहीं है, बता देते हैं। जब भी डी अपॉन डी टी एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर देखिए टी है, यहाँ पर एक्स है, यानी कहने का मतलब है जब भी जो जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो चीज़ 1 हो जाती है। यानी कि जैसे लिखा होगा डी अपॉन डी टी और टी, तो यानी इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी डिफ्रेंशिएशन में। लेकिन अब यहाँ पर लिखा हुआ है डी अपॉन डी टी एक्स। अब क्या करेंगे, ये तो टी है और यहाँ पर एक्स है, तो ऐसे रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाती है, ये चीज़ कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट, यानी ये इसकी जो चीज़ वो है वैल्यू वो हम एक्स ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, अगले स्टेप में एक्स को तो अब नहीं देखेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये टी के रिस्पेक्ट में कह रहा था, यहाँ पर एक्स की बात है। जिसके रिस्पेक्ट में कहा जाता है केवल उसी को देखिए। डी अपॉन डी टी है, टी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, 2 को आगे ले आइए और टी और 2 - 1, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, 2t आ जाएगा। और x जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे, तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2xt। फिर से एक बार बताते रहे, यहाँ पर ये जो नीचे लिखा होता है t के पास में, उसके ही साथ में जो भी आपका फंक्शन दे रखा है केवल उसी को देखते हैं। यहाँ पर d अपॉन डी टी है, t के लिए हम केवल t वाले फंक्शन को ही देखेंगे। टी स्क्वायर था, तो ये कैसे फॉर्मूला टूटता है, ये जो पावर होती है इसको हम आगे ले आते हैं, यानी कि यहाँ पर आगे, और फंक्शन को वैसे ही रखिए, पावर में से 1 घटा दीजिए, ठीक है। पावर में से 1 घटाएंगे, यानी 2 पावर थी, 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1। फिर आप क्या करेंगे, 1 लिखिए पावर में या ना लिखिए, एक ही बराबर होता है। यानी कि इसका टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t होता है। अब हमारा साथ में x भी चल रहा था, ये कांस्टेंट है तो साथ में x यहाँ पर आप ऐसे ही रहने देंगे, यानी आपका क्या आ जाएगा, 2xt आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया, विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट दे रखा है, यानी ई का मान, तो ई का मान यहाँ पर देखिए इतना रख दिया है, और ये 2x ऐसे रखा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर t सेकेंड का मतलब है, यहाँ पर t नहीं होगा, 3 सेकेंड के बाद होगा, ठीक है। यानी कि t की वैल्यू दे रखी है, तो क्या किया है, e का मान रख दिया 9, फिर उसके बाद t का मान यहाँ पर देखिए, इस t के मान की जगह पे 3 रख दिया, 2x जैसा था वो वैसे ही रहने दिया। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा और अपॉन में 2 पहुँच जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा x = 3/2, और 3/2 का मतलब है 1.5। तो ये आपका मान आ जाएगा x का। क्या किया, सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, फॉर्मूला लगाया, e बराबर में डी फाई अपॉन में डी टी। ई की वैल्यू दे रखी थी 9, इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया तो आया 2xt। फिर 9 बराबर में 2x लिख लिया, और t की वैल्यू दे रखी थी 3, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 1.5।
5। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया था और 2016 में भी आया हुआ है। एक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक दे रखा है, यानी एल का मान दे रखा है 10 मिली हेनरी, यानी कि 10 यहाँ पर दे रखा है मिली हेनरी। मिली को लिखते हैं एम से, हेनरी को लिखते हैं एच से। जब भी मिली दे रखा होता है तो इसको हम हटाते हैं, 10⁻³ बढ़ाते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। फिर उसके बाद दे रखा है यहाँ पर, इसमें इतनी विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड से 5 एम्पियर से 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है। यानी क्या दे रखा है यहाँ पर, मिली सेकेंड। सेकेंड का मतलब क्या है, ये टी का मान दे रखा है, टी का मान दे रखा है 5 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर भी करेंगे, मिली को हटाएंगे, क्या हटाएंगे 10⁻³ फिर यहाँ पर हमने आपसे कहा जब भी धारा या कोई भी चीज़ डबल दे रखी होती है कि इतने से इतनी हो जाती है तो हमेशा ज़्यादा वाली में से कम वाली घटा दीजिए। तो डेल्टा आई का मान क्या हो जाएगा, 15 में से 5 अगर आप घटाएंगे तो 10 एम्पियर ये आ जाएगी। पूछा क्या जा रहा है, विद्युत वाहक बल यानी ई का मान। तो फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर, ई बराबर में माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। सारे मान आपको दे रखे हैं। एल का मान ये देखिए रखा हुआ है, डेल्टा आई का मान ये रखा हुआ है, टी का मान ये रखा हुआ है। 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। 5 दूनी होता है 10 और 2 दहाम कितना होता है 20। देखिए कितनी सरल कैलकुलेशन है, 20 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा था स्व प्रेरण गुणांक। क्या था, स्व प्रेरण गुणांक, तो एल लगाया है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है हमको अन्योन प्रेरण गुणांक। ये देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक, तो इसको लिखते हैं हम एम से। सेम फॉर्मूला है, एम बराबर आप लगाएंगे माइनस का ई डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा ई। देखिए सेम ही फॉर्मूला है, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया क्या, ई बराबर में माइनस का एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। एल हटा दीजिए, एम लगा दीजिए। अब अगर आपको एम निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, एम निकालना है तो क्या करेंगे, इसको उधर पहुंचाएंगे तो हो जाएगा ई डेल्टा टी और ये आई इसके नीचे हो जाएगा डेल्टा आई। तो यही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है एम बराबर, ये देखिए बस आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है। ये देखिए लगा हुआ है सेम फॉर्मूला। यहाँ पर ये देखिए धारा दे रखी है, यानी आई का मान, टी का दे रखा है, ई का मान दे रखा है। सारी वैल्यूज को आप अगर आप पुट करेंगे तो आपका एम का मान भी मिल जाएगा। अभी हम ऊपर वाला बता ही चुके हैं आपको। उसके बाद ये भी देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2022 में क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसमें अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा पहले लिखनी है आपको। उसके बाद ये देखिए त्रिज्या दे रखी है, यानी आर का मान, फेरे दे रखे हैं यानी एन का मान भी दे रखा है। उसके बाद ये देखिए 2 कुंडलियां होती है अन्योन प्रेरण गुणांक में, ये R1 दे रखा है, N1 दे रखा है, R2 दे रखा है, N2 दे रखा है। उसके बाद धारा दे रखी है, यानी I का मान ये दे रखा है, T का मान भी यहाँ पर ये दे रखा है, ये I हो जाएगा। ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिएगा, 7 - 5 यानी कि 2 एम्पियर यहाँ पर आ जाएगा। पूछा क्या जा रहा है, विद्युत वाहक बल यानी E का मान। अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, M बराबर में μ0 N1 N2 पाई R स्क्वायर पाई R2 की पावर 2 R1। ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज को पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। अगर M निकालना है या L निकालना है तो दोनों के ही मात्रक क्या होते हैं, हेनरी। हेनरी लिख दीजिए या H लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अगले पार्ट में विद्युत वाहक बल निकालना था, तो वही वाला फॉर्मूला जो भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था वही यूज़ करेंगे। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, पुट करिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा पूछी गई है। साथ में दे रखा है प्रेरकत्व, यानी कि प्रेरकत्व का मतलब क्या होता है, एल दे रखा है 100 मिली हेनरी। वही बात है, मिली हटाएंगे तो क्या लगाएंगे 10⁻³ उसके बाद क्या कहा गया है यहाँ पर कि परिवर्ती संधारित्र 2 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर एफ दे रखा है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, हर्ट्ज होता है, नहीं हर्ट्ज की वैल्यू दे रखी है 2 किलो हर्ट्ज। तो इसमें क्या करेंगे हम, किलो हटाएंगे तो इसमें 10⁻³ लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। लिखा गया है धारिता का मान क्या होना चाहिए। धारिता का मतलब है सी आपको निकालना है और पूछा जा रहा है कि अधिकतम धारा प्रवाहित हो सके, यानी आपको धारिता का मान ऐसा निकालना है कि जिसमें परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित हो सके। 2020 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो फॉर्मूला ये देखिए, एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा जो होती है वो न्यूनतम होती है, यानी Z मिनिमम बराबर हो जाएगा R। फॉर्मूले में मतलब क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। अनुनादी आवृत्ति के लिए फॉर्मूला होता है F बराबर में 1/2 पाई अंडर में LC। ये इंपॉर्टेंट भी प्रूवमेंट है, क्वेश्चन में आ जाता है 3 नंबर में, तो इसको इस प्रूवमेंट को भी तैयार कर लीजिएगा। C की वैल्यू यानी धारिता आपसे पूछी गई है तो आप कैसे निकालेंगे,
यहाँ पर इसकी होल ऑफ स्क्वायर करिए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर बराबर में 1/4 पाई स्क्वायर एल सी। जब आप दोनों और क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा, एल इधर पहुंचा दीजिए, एफ स्क्वायर नीचे पहुंच जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा ये बन जाएगा। सारी वैल्यूज को पुट किया है बस, और हमारा आंसर आ गया है। धारिता का मात्रक होता है फैरड। क्या होता है, फैरड, तो हमने लास्ट में एफ लिख दिया। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस क्लास में इतने रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगले क्लास में मिलेंगे तो कुछ और आपको न्यूमेरिकल्स बता देंगे। इस क्लास में इतने ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।